हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज देयर इन द फर्स्ट क्वेश्चन। तुम्हारा पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस ax प्लस b इज इक्वल टू 0 आर 2 and 3 एंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस कैपिटल ax प्लस b इज इक्वल टू 0 आर स्मॉल a एंड स्मॉल b, then what is the value of capital B minus capital A। तो स्मॉल a स्मॉल b कैपिटल A कैपिटल B चारों इन्वॉल्व हैं। स्टेप बाय स्टेप हम उन्हें इंडिविजुअली ऐसे ही सॉल्व करने वाले हैं। तो सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी, स्मॉल लेटर वाले ए बी वाली इक्वेशन के रूट्स हैं 2 और 3। तो इंटरेस्टिंगली एक तरीका होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का जिसका हम डायरेक्टली यहां एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो मैं बताता हूं पहले आपको कि वो तरीका क्या है। तो वो तरीका है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का ये एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स विद एक्स प्लस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। यानी अगर मुझे किसी इक्वेशन के रूट्स पता है तो मैं वो इक्वेशन ही जनरेट कर सकता हूं जस्ट विद द हेल्प ऑफ द रूट्स गिवन टू मी। तो इधर क्या हुआ है, इधर मुझे इक्वेशन एक्चुअल फॉर्म में ना देके हिडन फॉर्म में दी गई है ए और बी के फॉर्म में। तो मैं आराम से अब स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं क्योंकि मुझे इस इक्वेशन के रूट्स गिवन हैं। तो अगर आप मेरी लिखी हुई इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो आपको दिखाई देगा कि सम ऑफ द रूट्स को स्मॉल ए से रिप्लेस किया गया है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को स्मॉल बी से, और मेरे रूट्स हैं 2 और 3। तो डेफिनेटली 2 और 3 का सम होता है 5, यानी मेरे सम विच इज a की वैल्यू है 5। एंड नेक्स्ट मेरे प्रोडक्ट ऑफ रूट को रिप्लेस किया गया है गिवन इक्वेशन में b से, जो होगा 2 into 3 दैट इज 6, यानी कि मेरे रूट्स का प्रोडक्ट जो कि b की वैल्यू है वो है 6। सो हाफ ऑफ द क्वेश्चन इज ओवर एंड द सेकेंड हाफ ऑल्सो नीड्स दिस सेम कॉन्सेप्ट। तो इस इक्वेशन में क्या लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल ए एक्स। बस यही हमें बहुत ध्यान देना है कि जनरल तरीके में हम इस सिंबल को यहां माइनस रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस द सम एक्स। तो हमें केयरफुली इस कैपिटल ए की वैल्यू को ध्यान से रखना होगा। चलिए, तो कैपिटल ए की जगह पे क्या आएगा, इस इक्वेशन के रूट्स जो कि ए और बी है जिनकी वैल्यू हमें ऑलरेडी मिल चुकी है। तो क्या होता है 5 और 6 का सम, तो वो है 11, यानी कि मेरा कैपिटल ए जो कि सम को रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी वैल्यू 11 होती अगर वहां माइनस साइन पहले से होता। तो अब हम कह सकते हैं कि कैपिटल ए की अब जो वैल्यू है वो है -11। तो ये हम करते हैं जब भी वहां पर प्लस साइन गिवन होता है। नेक्स्ट कैपिटल बी होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और रूट्स है 5 और 6, तो डेफिनेटली 5 into 6 होता है 30। कैपिटल बी की वैल्यू हो गई है 30। एंड व्हाट वी नीड टू टेल नाउ, the value of b minus a, so capital B minus capital A will be 30 minus 11 which will become 30 plus 11 जो होता है 41। So the answer is option C, 41. So this was question number 1. Let's see what is there in the next question. तो इस बार हमारा सेकेंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है the sum of the squares of 3 consecutive positive odd integers is 3275। बहुत ही केयरफुली ध्यान से पढ़ना है। क्या बोला गया है, 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, यानी कि जो भी नंबर है वो पॉजिटिव हैं, ऑड हैं और कंसेक्यूटिव हैं। तो क्योंकि हमें सिर्फ ऑड और कंसेक्यूटिव नंबर्स लेने हैं तो डेफिनेटली इन नंबर्स के बीच में 2 का गैप होगा। 2 लगातार ऑड नंबर हमेशा 2 के गैप पे होते हैं। तो ये एक पहली चीज हमें यहां पे ध्यान देनी है। और फिर बोला गया है आपको ऐसे 3 नंबर लेने हैं जो 2 के गैप पे हैं और उनका स्क्वायर करके जब जोड़ेंगे तो 3275 आएगा। तो वैसे देखा जाए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बहुत टफ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आपको 3 लगातार ऑड नंबर लिखना आता है तो आप इस क्वेश्चन की इक्वेशन तैयार करेंगे और आसानी से उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो इन दैट सेंस ये क्वेश्चन टफ नहीं है, बट टाइम टेकिंग जरूर है। बट व्हाट इफ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं एक ऐसा तरीका बताऊं जिसके बाद इस क्वेश्चन में आपको जरा भी टाइम खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। तो लेट्स सी दोनों मेथड एक ही क्वेश्चन के लिए। तो पहला मेथड है कि मैं मान लूं कि मेरे नंबर्स हैं x, x+2
x+4, जो कि जनरली हर कोई करेगा। तो यहां भी मैं आपको एक क्रिएटिव सोल्यूशन दूंगा कि आप अपने मिडिल नंबर को x माने, x² हो जाएगा। फिर अगला नंबर होगा x+2, विच इज वेरी डेफिनेट, इसका भी हमें स्क्वायर करना है। लेकिन अब जो पिछला नंबर है वो हो जाएगा x-2, और इसका भी होल स्क्वायर करेंगे, एंड ऑल दिस इज इक्वल टू 3275। तो ये अब एक इक्वेशन तैयार हो गई है जो कि क्वाड्रेटिक होगी। इसमें मैंने इस तरह से क्यों लिखा, क्योंकि कुछ कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी और आपकी इक्वेशन छोटी हो जाएगी, तो इस बात का फायदा आप यहाँ पे ले सकते हैं। इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बिल्कुल नहीं बताने वाला हूं, वो आप खुद करेंगे। मैं आपको बताने वाला हूं अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक। सो लेट्स सी क्या है वो शॉर्ट ट्रिक। तो ध्यान से देखें, आपने इस क्वेश्चन में क्या देखा, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज 3275। यानी कि 3 लगातार ऑड नंबर्स थे, उनके स्क्वायर्स का सम है ये पर्टिकुलर गिवन सम 3275। तो थोड़ी देर के लिए क्यों ना मैं मान लूं कि वो तीनों नंबर कंसेक्यूटिव ना होके तीनों सेम ही नंबर्स थे। ऐसा करने से क्या होगा कि मैं 3 सेम नंबर्स का स्क्वायर जोड़ूंगा, जो कि ऑब्वियसली सेम स्क्वायर आने से ट्रिपल हो जाएगा, जिसका मतलब है कि ये जो नंबर है वो रफली हमारा एक पर्टिकुलर नंबर के स्क्वायर का ट्रिपल हो जाएगा, जो कि तीनों सेम माने गए हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, मैं रफ आइडिया लगा पा रहा हूं कि इसका 1/3, क्योंकि ये किसी का ट्रिपल है, होता है समवेयर अराउंड 1000 एंड सम नंबर, और 1000 प्लस समथिंग अगर आप ध्यान से देखें तो किस नंबर का स्क्वायर होता है, तो वो होता है 32 का स्क्वायर, जो है 1024। तो स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, तभी आप इस मेथड को जल्दी से यूज कर पाएंगे। तो 32 का स्क्वायर होता है 1024। तो क्या मैं मान सकता हूं कि मेरे वो तीनों नंबर रफली 32, 32, 32 थे? तो बिल्कुल ऐसा ही मान सकते हैं। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि वो तीनों नंबर ऑड और कंसेक्यूटिव थे, यानी कि वो एग्जैक्टली 32 तो बिल्कुल नहीं थे, और 32 नहीं हो सकते क्योंकि 32 इज नॉट ऑड ऑल्सो। तो क्या मैं अब रफ अप्रोक्सीमेशन के लिए उन 3 नंबर्स को 31, 33 और 35 मान लूं, एंड एक सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, तो एक पेयर और बनेगा, मैं मान सकता हूं 29, 31 एंड 33। क्योंकि ये ध्यान से अगर आप देखें तो ये दोनों ही केसेस में मैं 3 कंसेक्यूटिव नंबर ले रहा हूं जो कि 32 के क्लोज हैं। तो चेक कैसे करेंगे, तो अगर मैं 31 का स्क्वायर करूं तो आपको पता होना चाहिए किस डिजिट पे एंड होता है, तो वो एंड होता है 1 पे। 33 का स्क्वायर वो एंड होता है 9 पे, और 35 का स्क्वायर एंड होता है 5 पे, और अगर मैं इन तीनों नंबर्स को जोड़ूंगा तो ये भी एंड होगा 5 पे, यानी ये एक सॉलिड चांस है मेरे करेक्ट आंसर होने का। लेट्स चेक द सेकंड ऑप्शन आल्सो। सो 29 का स्क्वायर जब आप करेंगे एंड होगा 1 पर, 31 का स्क्वायर जब आप करेंगे वो भी एंड होगा 1 पर, और 33 का स्क्वायर एंड होगा 9 पर, जिसे ऐड करने से आएगा 11, दैट इज एंडिंग एट 1। यानी ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। हमारे करेक्ट 3 नंबर्स थे 31, 33 एंड 35, और हमसे उन्हीं 3 नंबर्स का सम पूछा गया है, सो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी 99। तो एक बहुत ही आसान तरीका इस तरह के क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व कर लेने का। लेट्स सी व्हाट इज देयर इन द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। तो इस बार हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 5 इज 1025। यानी कि 5 की टेबल के 2 नंबर उठाने हैं जो लगातार हों। फॉर एन एग्जांपल आप ले सकते हैं 35, 40, 5 की टेबल के और लगातार नंबर्स हैं। तो ऐसे आपको 2 लगातार नंबर लेने हैं, फिर उनका स्क्वायर करना है, और फिर जो रिजल्ट आए उसे जोड़ना है, और ऐसा करने पे आपका जो फाइनल रिजल्ट आता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो है 1025। तो ये इंफॉर्मेशन हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। तो आपको बताना है कि उन्हीं दोनों नंबर्स जिनको आपने लिया था 5 की टेबल से, उनका प्रोडक्ट क्या होगा। तो बहुत ही प्यारा सवाल, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको एक अल्टीमेट मेथड बताऊंगा, जिसमें आपको हो सकता है पेन भी उठाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग जो इस क्वेश्चन को यूज सॉल्व कर रहे होंगे वो क्या यूज करते हैं, पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो उसके लिए आप एक बहुत ही जनरल सा तरीका ले सकते हैं कि मान लेते हैं वो 5 की टेबल के 2 नंबर्स जो मैं लेने वाला हूं, वो उनमें से पहला नंबर था x, तो डेफिनेटली मेरा 5 की टेबल का अगला नंबर होगा x+5। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मुझे कहा गया है कि आपको जो 2 नंबर्स हैं उनका स्क्वायर भी करना है, देन उन्हें ऐड भी करना है, जो कि हम कर चुके हैं, और इसका रिजल्ट है
1025। अब जब आप इसे एक्सपैंड करेंगे तो आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। उसे कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला हूं, वो आप खुद करेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो तरीका जिसमें आपको हो सकता है पेन भी उठाने की जरूरत ना पड़े। तो क्या है वो तरीका? तो बोला गया है कि 5 के टेबल के दो लगातार नंबर लेने हैं, फिर उनका स्क्वायर करना है और ऐड करना है। तो आप ध्यान से देखें कि 5 के टेबल के दो लगातार नंबर का अगर आप स्क्वायर करें तो उनमें बहुत बड़ा गैप तो नहीं ही आ जाएगा ना, क्योंकि वो दो नंबर ही 5 के गैप पे हैं। तो यानी कि मैं रफली मान सकता हूं कि वो जो दो स्क्वायर वाले रिजल्ट थे वो रफली इक्वल ही रहे होंगे। यानी कि ये जो 1025 है वो दो इक्वल नंबर से मिलकर बना है। तो फॉर अ रफ अप्रोक्सीमेशन वो दो इक्वल नंबर्स क्या होंगे? तो वो दो इक्वल नंबर्स होंगे समथिंग 500 के अराउंड, क्योंकि मुझे 1025 को दो पार्ट्स में ही बांटना है। तो 500 के अराउंड कोई नंबर ये हो जाएगा। लेकिन 500 के अराउंड तो कोई ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जो 5 के टेबल से बिलोंग करता हो। तो यही अगर आपने कैच कर लिया तो आपको पता चलेगा कि 5 के टेबल का एक नंबर है 20, जिसका स्क्वायर 500 के मुकाबले थोड़ा छोटा होता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक और नंबर जो यहीं पर आता है 25, 20 का अगला नंबर, इसका स्क्वायर होता है 625, जो 500 से बड़ा है, और इन दोनों का ही सम है हमारा 1025। सो इंटरेस्टिंगली हमने बिना कोई मेहनत किए अपने दोनों नंबर ढूंढ लिए जो है 20 एंड 25। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे भी आपको यही दो नंबर मिलेंगे। सो फाइनली क्वेश्चन में हमसे पूछा है इन्हीं दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 20 मल्टीप्लाइड बाय 25 होता है 500। So this was the answer to this question. Let's see what is there in the next question now. So the question is saying the product of the roots of a quadratic equation is 14 more than the sum of the roots. ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, तो कह रहे हैं कि उन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट उन्हीं दोनों रूट्स के सम से 14 ज्यादा है। बेसिक सा एक स्टेटमेंट मिला है हमें। नेक्स्ट हमें कहा गया है इफ वन रूट इज 1.5 टाइम्स द अदर रूट एंड बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव। तो अब हमें उन रूट्स का सम बताना है। तो दो एक और इंफॉर्मेशन दी गई है, बेसिकली दो इंफॉर्मेशन कह सकते हैं कि जो दो रूट्स हैं उसमें दूसरा वाला पहले वाले का 1.5 टाइम, 1.5 गुना है, और दोनों पॉजिटिव है। तो अब आपको बताना है कि जिन रूट्स की हम बात कर रहे हैं उनका सम क्या है। तो एक काफी सिंपल क्वेश्चन, बस आपको इस इंफॉर्मेशन को ठीक से लिखने की देर है। तो पहली चीज, जनरली हम रूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा और बीटा से, तो यहां भी हम वही करेंगे। लेकिन हम ये मान लेंगे कि अल्फा की वैल्यू 1.5 टाइम ऑफ बीटा है, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कहा गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी फर्स्ट लाइन का यूज करेंगे, दैट द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज 14 मोर देन द सम ऑफ द सेम रूट्स। वेरी इजी। नेक्स्ट हम अल्फा को 1.5 बीटा लिख देंगे। तो व्हेन आई राइट दिस अल्फा इज 1.5 बीटा, दिस बिकम्स 1.5 बीटा multiplied by beta. Let's make it multiplication symbol. And here we get alpha replaced by 1.5 beta. So it's 1.5 beta plus 14. इसको हम फिर से ठीक से लिखें तो ये बनेगा 1.5 बीटा स्क्वायर is equal to 2.5 beta plus 14. Now at this point I can clearly see एक quadratic equation है, लेकिन इसके कोफिशिएंट मुझे पसंद नहीं आ रहे हैं। तो मैं इस पॉइंट पे इस इक्वेशन को डबल कर दूंगा, जिससे बनेगा थ्राइस ऑफ बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बीटा प्लस 14। तो ये है हमारे इस इक्वेशन का होने वाला आंसर। तो क्या करेंगे, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जो कि मैं फिर से नहीं बताने वाला हूं कैसे करेंगे। आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, और आप पाएंगे कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके बीटा की जो आप वैल्यू निकालेंगे वो होगी 4, और जिसकी वजह से अल्फा की वैल्यू फिर आप यहां रख के निकालेंगे जो आएगी 6, एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बिकम 10। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं, बट अब मैं बताता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का शॉर्टकट। तो क्या बोला गया है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सम ऑफ रूट्स से 14 ज्यादा है, एंड लास्ट लाइन में क्या है कि सम ऑफ द रूट्स बताओ, और 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, पहला ऑप्शन 5, तो अगर 5 ही सम ऑफ रूट्स हुआ तो डेफिनेटली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा 5 प्लस 14 दैट इज 19। और कोई भी दो नंबर्स मल्टीप्लाई करने से दुनिया में 19 नहीं आता है, और उन्हीं दोनों नंबर्स का सम 5 हो ये तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ऑल्दो ये पॉसिबल हो सकता है बट मुश्किल है। सिमिलरली 7.5 तो देख के ही रिजेक्ट हो जाएगा। 15 की बात करें तो 15 प्लस 14 29 हो जाएगा प्रोडक्ट, जो कि फिर से इग्नोर करेंगे।
बट अगर आप ऑप्शन सी देखें तो 10 प्लस 14 इज 24, और 24 को अगर आप देखें तो वो होता है 4 इंटू 6 भी, और 10 होता है 4 प्लस 6 ही, और 4 को 1.5 गुना करने से 6 आता है, यानी मैंने सब कुछ डिकोड कर दिया है अल्फा और बीटा की वैल्यूज की 4 और 6. So the sum of the roots is definitely 10. So this was our last question. I'll see you in the next one. Enjoy. तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, हंसते रहें.